मैम लगाइएगा ज़रा माइक में। जी मैम बताइएगा, आज 7 की जो है वो लगी हुई थी दरख्वास्त, जिसमें आज पर्दा जुर्म आयद की जानी थी, क्या बना समाज में? सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अचानक से ही उन्होंने कोर्ट में हाज़िरी अपनी लगानी थी, लेकिन क्योंकि एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो आज नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा मैम, अदालत में क्या हुआ ये भी थोड़ा बता दीजिए ज़रा, समाअत में क्या हुआ? अदालत में बस उन्होंने उनकी वो दरख्वास्त एक्सेप्ट की है और उन्होंने कहा है कि जो अगली समाअत है वो 26 को अब होगी और उसमें उन्होंने कहा कि फ़र्द जुर्म जो है वो दायर होगी। अच्छा मैम, अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि एक बार जो है आप फर्द जुर्म एक बार आयद हो जाती है तो उसके बाद जो है जो बाकी मुल्ज़िमान हैं वो अगर नहीं आते तो मसले वाली बात नहीं है, वो बाद में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, वो भी थोड़ा बता दें ज़रा। देखिए, उसमें उन्होंने यही कहा है कि कुछ लोग होते हैं जिनके ज़ाहिर वकील जो हैं वो यहाँ से नहीं आ रहे हैं, वो पिंडी से आ रहे हैं, आउट ऑफ सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए रोज़-रोज़ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ना भी आ सके तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कि उनकी तरफ से अगर एप्लीकेशंस या उनका कोई जूनियर एसोसिएट भी आ जाए तो वो भी काफ़ी है। अच्छा मैम, सबूतदारी के हवाले से भी बताइएगा, अभी तक आपने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं की, जिसमें उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उस हवाले से कब जो है आप सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं? हम लोग फोरेंसिक का एनसीसीआई की तरफ से वेट कर रहे थे। आज उम्मीद है कि उनकी तरफ से फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह उसको अच्छा दायर मैम, ये भी करेंगे। बताइएगा कि जज साहब ने भी कहा कि सैटरडे वाले दिन जो है एनसीसीआई नहीं आती है, वो छुट्टी भी होती है। पहले भी मतलब कि एनसीसीआई जो है हफ्ते वाले दिन जो है वो रिकॉर्ड लेकर आ जाते थे या खुद भी पेश हो जाते थे, ये क्या माजरा है? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, एक वो इदारा है, इदारे की छुट्टी भी होती है, तो वो नहीं आ सकते, उनके लिए मुश्किल होगा। पहले वो शायद क्योंकि शुरू-शुरू की केसेस की वो चल रही थी डेट्स, तो वो आ गए थे। अब उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, इस वजह से उन्होंने कहा है कि बेहतर है कि वीकडे पे इसको रख दिया जाए। अच्छा मैम, ये भी मुझे बताइएगा कि उनके जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपने दरख्वास्त पिछली बार जमा करवाई, वो अब वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड कर रहे हैं, तो उस वजह से कोई इश्यू तो नहीं है? दरख़्वास्त जो अभी है, वो अभी हम लोगों ने जमा करवानी है। जहाँ तक बात रही उनके एफ़िडेविट की, तो वो हम लोग जमा करवा चुके हुए हैं, जिसमें जज साहब ने ये कहा है कि आप अगली समाअत पे करवा दिएगा और उसके बाद इंशाल्लाह उसको हम लोग देख लेंगे। तो लेट्स सपोज़ अगर वो व्लॉग्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, तो उस हवाले से कोई मसला नहीं है? देखिए, जब जो व्लॉग्स, वो मैंने पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हुए हैं कि जो वो अपलोड कर रहे हैं, वो खुद अपलोड नहीं कर रहे, वो एडिटेड एक्सेस से हो रहा है। तो जो एडिटेड एक्सेस से अपलोड हो रहे हैं, उसमें उनका अपना कोई रोल या अपना कोई उनका है ही नहीं। तो इस वजह से उस चीज़ पे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, इसमें ये बताइएगा कि प्लीज़ कि आज जैसे ये हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो लकी भाई की तरफ से फाइल की गई है, तो आसानी के लिए, व्यूअर्स की आसानी के लिए ज़रा ये बताइएगा कि मतलब एक किसी भी मुल्ज़िम को कितनी दफ़ा जो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त है वो देने का इख्तियार होता है, या क्या अगली पेशी के ऊपर भी अगर वो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त देते हैं तो उसको एंटरटेन किया जाएगा, या अगली पेशी के ऊपर उनको लाज़मी अपीयर होना होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि उनका रीज़न क्या है। अगर तो उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न है कि उनकी तबीयत वाक़ई ही नासाज़ है या कोई इमरजेंसी के हालात हो गए हैं, क्योंकि इंसान है और इंसानों के साथ ही हादसा है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, कोर्ट इतनी रिलैक्सेशन दे देता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्या बस, आज कुछ नहीं है। ये ना डाल दीजिए। ओके। यार नहीं होता यार। साला नहीं पता आपको, नाकाबाजी कर रहे हैं, ये भी उतारे साथ में ये मैंने कर दिया बंद। तो कर दिए। और कुछ? मेहरबानी। लकी भाई को आज अपने केस के अंदर पेश होना था ज़िला कचहरी में, लेकिन आज वो और उनकी अहलिया ज़िला कचहरी में पेश नहीं हुए। उनकी वकला की जानिब से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अमृत अहमद शेख साहिबा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तन्हा से कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में। लकी भाई का केस सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर अमृत अहमद शेख साहिबा मौजूद हैं। मैडम, ये बताइएगा, आज लकी भाई ने हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त क्यों जमा करवाई? आज लकी भाई अदालत के अंदर क्यों पेश नहीं हुए? एक बहुत अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गए थे और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका बिल्कुल इरादा था, वो कोर्ट आने के लिए बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने आखिरी टाइम पे कॉल पे बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो कोर्ट नहीं आ सके।
अच्छा मैम प्लीज़ ये बताइएगा कि हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जो जैसे है आज इसके ऊपर जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्या जज साहब ने ये दरख्वास्त जो है वो कबूल कर ली है या नहीं की है? उन्होंने बिल्कुल कबूल कर ली है और कोई भी अदालत अगर कोई जेन्युइन रीज़न होता है जिसकी वजह से एक इंसान नहीं आ सकता और उनके जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं तो उस बेसिस के ऊपर अदालत एक्सेप्ट कर लेती है। अच्छा मैम आप एक और चीज़ मुझे बताइएगा इस हवाले से कि एक मुलजिम के पास कितनी बार कोई भी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त देने का इख्तियार होता है? क्या पहले ऐसा प्रेसिडेंस मौजूद है कि अगर एक मुलजिम जो है वो मुतअद्दिद बार हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दे तो उसको अदालत कबूल करे? देखिए, अगर किसी का जेन्युइन रीज़न है या किसी की तबीयत ख़राब है या कोई तो फैमिली में इमरजेंसी हो गई है या किसी की अनफॉर्चुनेट कोई डेथ हो गई है या कोई ऐसे हालात पेश आ गए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर एक नहीं बंदा आ सकता, जबकि उसके पास रिकॉर्ड में वो हर डेट पे यहाँ पे मौजूद हुआ है और एक आधी दफ़ा ऐसी सिचुएशन निकल आए तो बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अच्छा मैम, मेरा सवाल आपसे ये बताइएगा प्लीज़ कि जो इनका यूट्यूब चैनल है उसके हवाले से भी आप लोगों ने एक दरख्वास्त जमा करवानी थी, क्योंकि पहले यहाँ से जो है वो दरख्वास्त जो है वो रद्द हो चुकी है और यूट्यूब चैनल जो है वो सुपुर्दारी के अंदर हवाले नहीं किया गया। तो इस हवाले से आप लोगों का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है? एक्शन क्या कैसे लेंगे? क्या दरख्वास्त जमा करवाएंगे इस हवाले से और कब तक वो दरख्वास्त जो है वो हम देख सकते हैं कि जमा हो जाएगी? देखिए, एफिडेविट ऑलरेडी जमा हो चुका है जिसमें हम लोग ये ऑलरेडी बता चुके हुए हैं कि किस तरीके से उनके पास उसका मेन एक्सेस तो नहीं है, लेकिन उनके पास उसका एडिटर एक्सेस की वजह से वो वीडियोस अपलोड हो रही हैं जो कि वो खुद ऑब्वियसली नहीं कर रहे। जहाँ तक बात रहती है दूसरी एप्लीकेशन के लिए तो वो हम लोगों ने इंशाल्लाह अगली समात में उनके कोर्ट को जमा करवा मैं मेरा देंगे। सवाल आपसे ये है कि अगर आज उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त कबूल ना की जाती तो आज उनके वारंट जो है वो जारी हो सकते थे? ठीक है, बात यह है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है या जब कोई बहुत ज़्यादा संगीन किस्म की सिचुएशन आ जाती है तो 99% कोर्ट इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक इंसान अपनी सब तारीखों पे या सब जगहों पे हाजिर था और अगर वो एक आधी दफ़ा नहीं आ सका तो उसमें कोई इतनी इमरजेंसी वाली बात ही होगी यकीनन, इसी वजह से वो नहीं आ पाए तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैम 1% ये हवाले से भी बता दें, आपने कहा 99% चांसेस होते हैं कि कबूल हो जाती है। नहीं, वो बहुत बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं क्योंकि उनके कोई इतने हीनियस क्राइम्स तो जैसे पता है नहीं, वो कोई मर्डर करके तो भागे नहीं हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है, या कोई और तरह के तो उनके पास इंडाइटेबल ऑफेंस का तो कोई उनके पास इस तरह के नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है इस तरह की जगहों पे एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा मैम, यहीं पे प्लीज़ एक मिनट स्टे कर लीजिएगा। ये बताइएगा प्लीज़ कि अभी जो अभी इनका यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कंटेंट जो है वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल अपलोड हो रहा है और अब पहले जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर व्लॉग आना शुरू हो गए थे, लेकिन अब जो है वो कुछ दिनों से 2-2 3-3 दिन का वक्फा आ रहा है। ये 2-2 3-3 दिन का वक्फा जो है ये लीगली किस बुनियाद के ऊपर लीगली बुनियाद पे लिया जा रहा है या वैसे उनकी मसरूफियत या तबीयत की ख़राबी की वजह से? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, इसका लीगली कोई सच इस तरह का ताल्लुक नहीं है या मसरूफियात भी नहीं है, उनकी तबीयत बाकी ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, ड्यू टू विच वो इस तरह के ज़्यादातर वीलॉग्स अपलोड नहीं कर सकते। जब हम लोग भी उनसे अभी इस हफ्ते में मुलाकात की थी तो उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा अपनी हेयरिंग पे। अच्छा मैम, लेकिन हाउएवर वो नहीं। हुआ क्या है उनकी तबीयत को, मतलब क्या खराबी क्या है? फूड पॉइजनिंग। अच्छा मैम, मेरा food poisoning मैम हो गई आपने है। कहा कि उनकी तबीयत पहले ख़राब नहीं थी, उन्होंने व्लॉग में बताया कि कुछ डॉल्स वगैरह किसी ने उनको गिफ्ट की हैं कि ये जब से आई है मुझे लग रहा है कि किसी ने जादू कर दिया है या मेरी तबीयत इस वजह से ख़राब है, मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा। इस हवाले से आपकी कोई बात नहीं हुई? नहीं, उन्होंने इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की है और वो ज़ाहिर सी बात है जो बातें वीलॉग्स में होती हैं वो कभी कभार फॉर फन और फॉर ह्यूमर भी हो जाती होती हैं, लेकिन हाउएवर उनकी जो तबीयत इस वक्त ख़राब हुई है फ़िलहाल के लिए वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है, किसी डॉल की वजह से तो फ़िलहाल नहीं हुई है। अच्छा मैम, इसमें प्लीज़ ये बताइएगा कि अभी जो इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कंटेंट जो है वो जिस तरह से अभी अपलोड कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं जैसे एफिडेविट जो है वो जमा करवाया गया था आप लोगों की तरफ से, लेकिन लास्ट टाइम पे भी जज साहब ने कहा कि एफिडेविट जो है वो इजाज़तनामा नहीं होता, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या जो उनके पहले वीलॉग अपलोड किए गए हैं वो किसी भी तरह से लीगली आगे इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए, जो पुराने वीलॉग्स अपलोड हुए हैं उन्होंने अपने एफिडेविट में ये बात पहले भी बात बता चुकी हुई है, वो बता चुके हुए हैं कि किस तरीके से वो एक एडिटर एक्सेस था और एडिटर एक्सेस की बेसिस के ऊपर वो अपलोड हुए हैं। हाउएवर अगर हम ये दूसरी बात करते हैं जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि उन चीज़ों को अनजस्टिफाइड कंसिडर किया जाए या ना किया जाए, तो ज़ाहिर सी बात है वो अदालत की डिस्क्रेशन होती है, लेकिन उन्होंने एक हमारी तरफ से एक एप्लीकेशन, एक इंटरिम एप्लीकेशन सीखी हुई है जो कि हम उनको अगली समात में जमा करवा देंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अभी तक जो डकी भाई ने जितने भी यूट्यूब पे जो वीलॉग जो हैं वो अपलोड किए हैं, इसका हवाले से NCCI ने कहा था कि हम अलग से भी प्रोसीड करेंगे, क्या NCCI की जानिब से उसके खिलाफ अभी तक कोई दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है? नहीं, बिल्कुल कोई उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं एज सच उनकी तरफ से आई गई, बल्कि आज की समात में जज साहब ने जब उनसे पूछा भी कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर ये बात की इनकारी की है कि हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, इसमें ये बताइएगा कि अभी जो यानी कि मैं आपसे दोबारा ये जो चीज़ पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी मेरी वकला हज़रात से बात हुई उनका ये कहना था कि केस प्रॉपर्टी के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है
तो वो मुलजिम को ट्रायल के अंदर उसका नुकसान हो सकता है। तो अब जो यूट्यूब चैनल है इनका, ये इनका यूट्यूब चैनल भी केस प्रॉपर्टी था क्योंकि NCCI की जानिब से इसको सीज किया गया। तो आप कैसे समझते हैं कि इसके खिलाफ, इसके ऊपर जो है वो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा आगे? देखिए, केस प्रॉपर्टी में उनकी वो एप्लीकेशंस हैं जो उनके चलान में लिखी गई हैं। अगर उन एप्लीकेशंस के साथ या उन चैनल्स के साथ, उस चैनल में उस जो लिंक्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो गया तब प्रॉब्लमेटिक बात है। ओवरऑल जो चैनल है उसके साथ तो पहली बात कोई इशू था भी नहीं। हाउएवर, अगर उन्होंने वो जिस अकाउंट से उसको सीज़ किया गया उस अकाउंट से उनकी तरफ से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, और मैं रिपीट कर दूँ, उस अकाउंट से उन्होंने अपलोड नहीं की गई। जो एडिटर एक्सेस था उस अकाउंट से अपलोड हुई थी और वो सीजर मेमो में नहीं था। मैम देखें, अकाउंट तो सेम ही है, मतलब सेम अकाउंट के ऊपर ही वीडियोस अपलोड हो रही हैं, चाहे वो एक बंदा कर रहा है, ए कर रहा है या बी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो जा तो वो डकी भाई के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही रही हैं। आपका एक पब्लिक अकाउंट है, उसके 3-4 एक्सेस हैं, ठीक है। जिस एक्सेस के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उस एक्सेस को सीजर मेमो में डाला गया है। अगर एक्सेस को प्रॉपर बंद करना था तो फिर बाकी मेमोज को, बाकियों को ईमेल्स को भी डालना चाहिए था। ये हमने जज से बात की थी और जज साहब ने ये NCCI वालों को भी नोटिस भी करवाया था कि आइंदा से जब आप किसी चीज़ को सीजर में लेके आएँ तो पूरे तरीके से लेके आएँ। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज की जो समाअत हुई है उसमें समाअत में जज साहब की तरफ से क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये ज़रा तफसीली हमारे नाज़रीन के लिए बता जज साहब ने उनकी दरख्वास्त ना आने की एक्सेप्ट कर ली हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जो अगली समाअत है वो 26 तारीख को होगी, जिसमें हम लोग उनसे इंटरम सीट की एप्लीकेशन भी देंगे और उनके फर्द जुर्म भी वहाँ पे दायर होंगे। बहुत शुक्रिया मैम। हाँ जी, नहीं मैं नहीं गिरता। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ये तो ओके।